बहुत काम करती हैं मेरी बेचारी भाभियाँ, बहुत काम करती हैं बेचारी। तो तंदूर पे गर्मा गर्म रोटी लगा के आई है ये वाली भाभी, और ये सब कुछ उन्होंने बनाया है। देखें, अब वो तो दिखाओ, बारबेक्यू तो दिखाओ, ऊपर से उतारो। नहीं, हॉट पॉट में रखे ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, अपने घरों में खुशबात होंगे। और ये देखें जी, काफ़ी मतलब 6 बजने वाले हैं, लेकिन अभी भी धूप है। छिड़काव वगैरह कर रहे हैं, लेकिन ईद के साथ ही ना मौसम गर्म हो गया। उससे पहले बीच में कुछ आंधियाँ शांधियाँ चली थी, जिससे कुछ प्लेजेंट हो गया था वेदर, लेकिन अब दोबारा से शदीद गर्मी है। दोपहर में बिल्कुल बाहर नहीं निकला जाता, बस आप कमरों में पड़े रहें, अंदर बैठे रहें। अब शाम में छिड़काव हो रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी तपिश है बाहर। हाँ, ये है कि रात होते होते तक कुछ बेहतरी हो जाएगी, क्योंकि दरख्त वगैरह हमारे घर में बहुत हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सोचा आज आपके साथ ना कुछ कौन से पीतल वाले पुराने बर्तन आपके साथ शेयर किए जाए। तो पुराने बर्तन में ना ये देखें, और ट्रेडिशनल भी हैं ये, खैर वैसे बहुत प्यारे लगते हैं। और अभी हम जी बहुत सारे जी ब्रांड्स निकल आए हैं बर्तनों के, जो इन चीज़ों को इतना एक्सपेंसिव करके बेच रहे हैं। लेकिन चलें, बाज़ घरों में पुराने अभी पड़े भी हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी, बड़े खूबसूरत पुराने बर्तन, जिसमें ये देखें एक ये बहुत ही खूबसूरत, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। इसको एज अ डेकोरेशन रखा जा सकता है, सर्विंग के लिए रखा जाता है। ये देखें, ये पीतल की प्लेट, और आप ये देखें कि इसके अंदर काम भी हुआ है, यानी बड़ा खूबसूरत काम हुआ है, और ओरिजिनल पीतल की प्लेट। इसी तरह ये देखें पीतल की कढ़ाई, इसको आप पकाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सर्विंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत खूबसूरत है। और साथ आपको यहाँ पे मैं और क्या दिखाऊँ, ये जग है, इसके साथ पीतल के ग्लास हैं। इस तरह ये हमारे इसको क्या कहते हैं, गडवी कहते हैं। ये गडवी पड़ी है एक सामने। तो ये सारे जी पीतल के बर्तन। इसी तरह मेरे पास पीतल के घड़े हैं, और एक और कोई चीज़ है, वो एक और मटेरियल है, उसमें भी कुछ बर्तन है, वो मैं फिर आपको कभी दिखाऊंगी, कभी टाइम से पहले। कुछ व्लॉग्स में मैंने थोड़े बहुत दिखाए भी थे। लेकिन ये देखें, ग्लास के ऊपर भी कितना खूबसूरत काम हुआ है। तो ये भी पीतल का है, ये भी पीतल का है, और बहुत खूबसूरत है। चलो, मैंने सोचा कि एक छोटी सी शेयरिंग आपके साथ मैं ये भी करूं, यानी खाने, ईद और उससे हट के। और यहाँ पे ये नान देखें, ये मेरे पास रहती थी, मेरे पास एक लेडी रहती थी, आपको पता होगा, वो अपने घर गई हुई, और उनके ना देवर वगैरह कराची में काम करते, तो वो कराची से आए। तो एक स्पेशल नान है कराची के, और ये नान इस तरह के जैसे खताई टाइप होते हैं। ये कुछ मतलब इनको पड़े रहें, ये ख़राब नहीं होते, ये पैकिंग में थे इसी तरह, और वो कराची से लाए। तो वो आई है मुझे मिलने, तो कहती आप भी टेस्ट करें। पहले तो मैं समझ रही थी आम से नान है, लेकिन ये बहुत मज़े के हैं। इसको चाय के साथ खाया जाए, बिल्कुल बिस्किट्स की तरह लग रहे हैं, बल्कि आप ये समझे जैसे टिकड़े होते हैं उनकी तरह। और आज जी यहाँ मैंने क्या बनाया हुआ है, मैंने यहाँ पे जी बनाया हुआ है बीफ पुलाव। आज मेरा दिल था कि हम लोग वन डिश करें। तो वन डिश ये था, क्योंकि थके पड़े थे सारे खानों से, हर चीज़ से, कुछ पकाने को दिल नहीं कर रहा था। दोपहर में हमने दाल सब्ज़ी बनाई थी। रात में मैंने सोचा खुद घर घर वाले बैठ के ना, क्योंकि बड़ा जो इकट्ठी दावत होती है उसमें बड़ा भागम भाग हो रही है, क्योंकि मेरी नंद भी यहाँ पे थी। इस तरह फिर मैंने सोचा बस एक ये कर लेते। और रान का मैंने सोचा कि हम बनवाएं कहीं बाहर से। तो वो रान का ऑर्डर दिया, वो सुबह से गई हुई, वो रात 10 बजे आएगी। और साथ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वैसे सालन बनाया था, जो कि मुझे पता किसी ने नहीं खाना। ये हमारा जी बीफ पुलाव, मज़ेदार बीफ पुलाव आज के खाने में। और रान हमारी लेट है, क्योंकि हमने होटल से बनवाई है। तो ये आज हमारी जी रान पार्टी है विद बीफ पुलाव। वाह, क्या खूबसूरत है, इसका चेक करो जरा। ऐसे खाई जाना है। हाँ, ये नहीं, उसको मैं डाल देती हूँ। ये हो सकता है मेरे हाथ उलवे, मेरे बिना तो बगैर है, ये हो सकता है भला, ये नहीं हुंदा, वो तो फ्रेश। बस जी, तो अब बज गए हैं रात के 11। कुछ लोग तो ऑलरेडी खाना खा के सो चुके हैं मेरे घर में, लेकिन हमारा आज रान का मूड था। और राइस मैंने बना के उस टाइम सारे हॉटपॉट वगैरह में डाल दिए थे, ताकि बार बार गर्म ना करने पड़े। लेकिन फ्रेश खाने का और ही मज़ा होता। तो ये देखें जी, हॉटपॉट से राइस को निकाला, उसको हमने कहा प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, और रायता वगैरह बना पड़ा है। और यहाँ पे जी ये आ गई रान, और बड़ी ज़बरदस्त पैकिंग में आई है। ये झंग में फूड पैलेस है, जहाँ से हम लोगों ने ये रान बनवाई है, और बहुत मज़े की बनी हुई। मैं कहती हूँ बस लास्ट ईयर भी बनवाई थी, लेकिन इस दफ़ा तो एंड है। ये देखें, बहुत सॉफ्ट, जूसी, और बहुत चटपटी। जैसे ही हम खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट था। मुझे बहुत ज़्यादा कच्ची और वो नहीं पसंद, अच्छे से गला हुआ मटन पसंद है। तो ये बहुत ही मज़े की रान। अच्छा जी, रान खाने का तरीका मैं आपको बता दूं। इसका तरीका ये होता है कि एक बंदा बैठ जाए, और वो आपको काट काट के दे,
क्योंकि एक मतलब तेज़ एक नाइफ़ आपके पास होना चाहिए, फिर ये खाना ज़रा इजी हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से, बजाय कि आप ऊपर से ऐसे खींच के बैठे हो, पता नहीं फिर क्या क्या खा रहे। बस सही है, इस वेरी तो बल्कि जल्दी पुंजी गया, हालांकि खिलारा भी ढेर आई, इस वेरी सुबह नाल ही चमकदा पिया आई। तू तू टोपी ना लावी, मेरे टोपी साफ तो बैठ जुगनू ਨੂੰ ਦੇ ਜਾ, जुगनू ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। जुगनू नदरी तोंदा ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖੱਟੀ हाँ वे टोपी साट सकती है, खूबसूरती नु बाज ला देता है। क्योंकि जी बकरा ईद पे ना बहुत ज़्यादा खिलारा हो जाता है घर में, तो उसके बाद ना किचन को साफ़ रखना, स्मेल खून की हटाना बड़ा काम होता है। तो वही मैं कह रही थी कि इस दफ़ा ना जो मेरा स्टाफ है और सब ने मिल के ना बड़ा टाइम पे हर चीज़ समेट ली। और जैसे मैंने आपको बताया कि ईद के दिनों में आपको पता है, जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं कि मेरे घर में डिनर होता है, मेरे पेरेंट्स के घर में डिनर होता है, भाइयों की तरफ से होता है, फैमिली में हमारे होते हैं डिनर्स इनवाइट करना। तो मेरे घर तो पहले हो गया था, अब हमने वन डिश भी कर ली। तो आज का जो डिनर है ना वो हमारा है जी अम्मी के घर, अम्मी अब्बू की तरफ और भाइयों की तरफ, भाभियों की तरफ। तो बस जी सोचा कि उधर चलते हैं, और मेरे बच्चे ऑलरेडी जा चुके थे, बस अब मैं भी पहुंच गई हूँ। पक भी गए, बनवा लिए एक ही दफा लगाते हो। मैंने आज खाना खाना, मैं अपनी दावत में किसी तरह से खा सकती हूँ। बोलो ईद मुबारक। ईस्टर मनाते हैं, ईद मुबारक। बस जी यहाँ पे हमने सोचा कि ईद तो हो जाती, ईद मुबारक ऐसे कह के हम, लेकिन हमने कहा हमें टिपिकल ईद मुबारक मिलना है। तो यहाँ जी सब बच्चे, मैं, मेरी भाभियाँ, हम सब लोगों ने कहा भी ऐसे नहीं, ईद मुबारक मुंह से नहीं सिर्फ कहना, हमने बाकायदा सब ने मिलना है एक दूसरे को। तो ईद मुबारक का हम लोगों ने ना कैमरे की आँख से हमने ईद मुबारक की, और कसम से हमने बहुत इंजॉय किया इस सीन को। एक तो शूट हो रहा था, हमें पता था शूट हो रहा था, हम कहते ईद मुबारक, तो बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ, बड़ों के साथ। ईद मुबारक का ना ये ईद मिलन कर। और यहाँ जी खाने में ऑब्वियसली अम्मी के घर जब खाना होता है तो यहाँ पे जी नरगिसी कोफ्ते मस्ट बनते हैं, और मज़े का जो होता है ना नमकीन गोश्त, ये देखें वो भी हांडी के अंदर। जो इसका टेस्ट है ना वो कुकर में नहीं आ सकता, मतलब इसको आप नमकीन गोश्त रोश कह लें, कुछ कह लें, बहरहाल बहुत मज़े का ये होता है। और इसकी गलाई देखें कितनी मज़े की, और विदाउट मिसाले ये बनता है परफेक्ट। चलो सब मिलो आपस में। कसम से गाइस, सारे खाने एक तरफ, ईद की पार्टियां दावतें कर, लेकिन जो ईद मिलने का मज़ा है वो कहीं नहीं, जो मैंने इस दफ़ा एंजॉय किया। और खाने में देखें जी यहाँ क्या क्या आ गया, वाह जी वाह। ये मटन चेक करें, शक्ल देखें इसकी, वाह। और ये बहुत ही मज़ेदार मटन पुलाव। और ये ना समझिए कब तीसरे चौथे दिन हम मटन ही खाते जा रहे हैं। यहाँ चिकन की डिशेस भी बनी पड़ी हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब ईद का दूसरा तीसरा दिन होता है तो मटन ही ज़्यादा चल रहा होता है। चाँपें आपको मैंने स्टार्ट में दिखाई, उन्होंने पहले ही गर्मी इतनी ज़्यादा थी बना के उसको हॉटपॉट में रख दिए। अभी बाकी खाना आ रहा है, वो मैं साथ साथ दिखाती रहूँगी, साथ आइसक्रीम, कोक, स्प्राइट, ये सारी चीज़ें तो फिर चलती हैं। ये देखिए बड़े मज़े के लिए लच्छी कोफ्ते, वाओ। बस जी मैंने आते साथ ही कहा था कि मेरे घर जब दावत थी, मैं नहीं कुछ खास, आपको पता है जब आप पकाते रहते हैं सारा दिन में किचन खाना देखते रहते हैं ना, तो फिर आपका अपनी भूख मर जाती है। मेरे से नहीं खाया गया था, सिर्फ राइस खाए गए थे। आज मैं सोच के आई थी कि आज मैंने सुकून से बैठ के खाना खाना, लेकिन खाया मतलब बहुत अच्छे से खाया गया, बड़ा मज़ा आया। स्पेशली मुझे ये सालन बहुत अच्छा लगा, और बस मैं क्या बताऊँ। और बारबेक्यू चांपे वगैरह तो मेरे से नहीं खाएगी, बाकी लोगों ने खाई, क्योंकि मैं बस इतना ही खा सकती हूँ। और बड़े ही मज़े का खाना। अल्लाह ताला मेरे भाइयों के, मेरे माँ बाप के रिस्क में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। और ये मेरी प्लेट चेक करें जी। यहाँ पे जी खाना ख़त्म होते साथ ही बच्चों का ईदी का सेशन स्टार्ट हो गया, ख़त्म नहीं हो गया, स्टार्ट हो गया। क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कम अज़ कम ना बकरा ईद पे ईदी नहीं होनी चाहिए, ये तो गोश्त की ईद है, लेकिन बच्चे नहीं बख्शते। यहाँ जी मुमानी जो हैं वो सब बच्चों को ईदी दे रहे हैं, और बच्चे भी माशाल्लाह कोई थोड़े, अल्लाह का शुक्र है, घर भरा हुआ बच्चों से। और सब बच्चे बस ईदी के चक्कर में ना मामी का हशर किया। ऑब्वियसली अब उधर से ईदी मिली तो इधर से भी ईदी मिलेगी। यहाँ मेरे हस्बैंड भी फिर सब बच्चों को ईदी दे रहे हैं। बच्चों ने किसी को ईदी माफ़ नहीं करनी, बेशक वो माँ बाप हों, बेशक वो चाचू हों, मामू हों, मुमानी हों, उनका बस नहीं चलता। वो तो मुझे लगता है एक दूसरे से भी ईदी ले लें, और मामी से अलग लें, मामू से अलग लें, चाचू से अलग लें, चाची से अलग लें, लेकिन अब क्या कर सकते हैं।
और यहाँ जी आइसक्रीम खाई जा रही है। अच्छा जी, क्योंकि मैं ना फैमिली को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मैं 24 घंटे कैमरा चला के व्लॉग नहीं बना सकती। मुझे होता बस छोटा सा कोई क्लिप मुझे बच्चों ने बना के दी दी, कुछ मैंने खुद बना लिया, बस इतना ही। और फिर इसलिए मेरे व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते। तो होपफुली आपको ये मेरी छोटी छोटी सी शेयरिंग पसंद आती होंगी। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है जी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, किसी छोटे सी कुकिंग के व्लॉग में या किसी